Good morning students, welcome once again in Eclair International online classes. In the previous video lecture we have done ray diagrams by the help of convex mirror. Both mirrors which we are using, we already have done the ray diagrams with the help of both. Now we are taking the another point which is related to the both mirrors, that is sign convention for reflection by the spherical mirror. बेसिकली साइन कन्वेंशन किस लिए अपन यूज़ कर रहे हैं, साइन कन्वेंशन का करने का मीनिंग क्या है, क्यों अपन इसको डिस्कस करना चाह रहे हैं और बेसिकली इसमें होता क्या है। तो इसके अंदर अपन जब डिस्कस करने चलते हैं तो अपने को पता चलता है कि न्यूमेरिकल्स जो होते हैं इससे रिगार्डिंग के या इससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व करेंगे तो उसके अंदर आपको पॉजिटिव और नेगेटिव सिंबल्स कई बार देखने को मिलते हैं। कई बार आपको पॉजिटिव सिंबल के साथ डिस्टेंस दी हुई होती है, किसी न्यूमेरिकल में आपको नेगेटिव सिंबल्स के साथ डिस्टेंस दी हुई होती है और कई बार आपको नहीं दी हुई होती है, तो आपको यूज़ करनी पड़ती है without the symbol positive and negative, without the symbol if you are not considering the symbol positive and negative, तो आपका न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो आपको कब पॉजिटिव सिंबल यूज़ करना है, कब नेगेटिव सिंबल यूज़ करना है और कौन सी ऐसी कंडीशंस है जिसमें आपको पॉजिटिव सिंबल यूज़ करना होता है और कब आपको नेगेटिव सिंबल यूज़ करना होता है, तो उसको आप किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे, किन रूल्स के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे, कौन सी ऐसी मेथड है जिसको फॉलो करते हुए आप उनके सिंबल्स लेंगे, तो वो जो मेथड है दैट इज़ साइन कन्वेंशन मेथड, जिसका अनदर नेम कार्टेशियन साइन कन्वेंशन भी बोला जाता है। तो कार्टेशियन साइन कन्वेंशन मेथड के थ्रू हम ये देख पाते हैं कि ऑब्जेक्ट जो रखा गया है या इमेज जो फॉर्म हो रही है वो पॉजिटिव सिंबल में आएगी डिस्टेंस उसकी, या फिर नेगेटिव सिंबल में आएगी। जैसे हाइट है ऑब्जेक्ट की तो वो अपने को पॉजिटिव लेनी है या नेगेटिव लेनी है, या फिर इमेज फॉर्म हो रही है तो कौन सी कंडीशन में अपने को पॉजिटिव हाइट वाली इमेज फॉर्म करनी है, या हाइट जो है इमेज की वो कब पॉजिटिव लेनी है। तो ये सब चीज़ें आपको इस मेथड से, इस साइन कन्वेंशन रिफ्लेक्टिंग बाय द स्फेरिकल मिरर जो आप यूज़ करेंगे मेथड, उससे आपको ये सब पता चलेगा कि आपको कब पॉजिटिव लेना होता है और कब उसे नेगेटिव लेना होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। साइन कन्वेंशन मेथड जो होती है बेसिकली जब अपन मिरर्स की बात करते हैं तो मिरर्स के अंदर जो उनकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है उस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लेफ्ट हैंड साइड पर हम हमेशा क्या मानते हैं, उसके ऑब्जेक्ट को मानते हैं कि हमेशा जो ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट होती है वो कहाँ पर ड्रॉप करती है, उसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे ड्रॉप करती है, वो हमेशा हम क्या मानते हैं कि वो लेफ्ट हैंड साइड से आती है। यानी बेसिकली हम क्या कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट को हम हमेशा कहाँ पुट करना चाहते हैं, एट दी लेफ्ट हैंड साइड। और आपको पता है कि डिस्टेंस को अगर आपको मेज़र करना है तो कोई ना कोई ऑरिजिन तो होना चाहिए जहाँ से अपने को उसको डिस्टेंस को मेज़र करना हो। तो जो इसका पोल होता है, इस पोल को इसके ओरिजिन के फॉर्म में माना जाता है कि वहाँ से, यानी पोल से जितनी भी डिस्टेंस अपन मेज़र करते हैं, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है या इमेज की डिस्टेंस है, वो सारी की सारी कहाँ से मेज़र की जाती है, आपके पोल से मेज़र की जाती है। यानी पोल से कितनी दूरी पर आपने ऑब्जेक्ट रखा है, कितनी दूरी पर इमेज का फॉर्मेशन बना है, तो वो पूरी जो डिस्टेंस आप मेज़र करेंगे वो कहाँ से मेज़र करेंगे, ओरिजिन से। और ओरिजिन कहाँ है, पोल पे, यानी उस पोल को अपन ओरिजिन मान रहे हैं। ठीक है, अब ये तो बात हुई लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की, कि लेफ्ट हैंड साइड पे है और राइट हैंड साइड पे है, तो वो डिस्टेंस किससे मेज़र की जाएगी, फ्रॉम दी पोल मेज़र की जाएगी। लेकिन जैसे हाइट की बात करें, ऑब्जेक्ट की हाइट है या फिर इमेज की हाइट है, तो उस इमेज की हाइट या ऑब्जेक्ट की हाइट को अपन कहाँ से मेज़र करेंगे, तो प्रिंसिपल एक्सिस जो होती है उस प्रिंसिपल एक्सिस से अपन उसकी डिस्टेंस मेज़र करते हैं या हाइट उसकी मेज़र करते हैं। तो ये जो प्रिंसिपल एक्सिस होती है उसको अपन
क्या मान लेते हैं, एक्स डैश एक्सिस मान लेते हैं, ठीक है, एक्स डैश एक्सिस मान लेते हैं इसको। अब आपको पता है कि अगर आप इधर से लाइट को इसके ऊपर इंटीमेट कर रहे हैं या डाल रहे हैं तो इंसिडेंस जो हो रहा है लाइट का वो कहाँ से हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड से हो रहा है। तो यहाँ से सारी की सारी अगर रेज आकर इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे गिर रही है तो ऑब्जेक्ट जाहिर सी बात है आप कहाँ रखेंगे, एट द लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड पे आप रखेंगे किसको, ऑब्जेक्ट को। तो पहला जो आपका कन्वेंशन है जो आप यूज़ करेंगे वो ये है कि हमेशा जितनी भी डिस्टेंस मेज़र की जाएगी वो कहाँ से की जाएगी, फ्रॉम दी पोल, क्योंकि हम पोल को क्या कंसीडर कर रहे हैं, ओरिजिन कंसीडर कर रहे हैं। नोट्स तो मैं प्रोवाइड करवा ही देती हूँ तो उसमें सारे के सारे कन्वेंशन आपको मिल जाएंगे कि कौन से कन्वेंशन हैं जो अपन फॉलो करते हैं। बट यहाँ पर भी मैं आपको बता देती हूँ कि फर्स्ट कन्वेंशन क्या है कि जितनी भी डिस्टेंस मेज़र की जाती है वो कहाँ से मेज़र की जाती है, पोल से मेज़र की जाती है। राइट वे के अंदर किस तरह से लिखना है वो आपको नोट्स में मिल जाएगा, ठीक है। सेकंड है कि आप प्रिंसिपल एक्सिस को क्या मानते हैं, मेन एक्सिस मानते हैं और उसको किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्स डैश एक्सिस से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। जैसे मैथमेटिक्स में आप करते हैं एक्स डैश होती है, एक वाई डैश होती है, ठीक है। तो वैसे ही इसको अपन ने क्या मान लिया है, एक एक्स एक्सिस को डिनोट करने वाली लाइन मान लिया है। अब आपको पता है कि इस ओरिजिन पॉइंट से अगर आप राइट हैंड साइड पे जाएंगे तो जितनी भी आपको वैल्यूज़ मिलेंगी वो कैसी होंगी, पॉजिटिव होंगी, ठीक है। और जब इसके लेफ्ट हैंड साइड पर आप डिस्टेंस को मेज़र करना चाहेंगे तो वो कैसी होंगी, सारी की सारी नेगेटिव वैल्यूज़ होंगी। बेसिकली हम क्या कह सकते हैं कि विद द हेल्प ऑफ क्रस्टेशियन मेथड या क्रस्टेशियन साइन मेथड अगर आप मेज़र कर रहे हैं डिस्टेंस फॉर द ऑब्जेक्ट जो आपने प्लेस किया है, क्योंकि अपन पहले ही मान चुके हैं कि ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ पे प्लेस करते हैं, अपन लेफ्ट हैंड साइड पे प्लेस करते हैं। तो जब भी आप प्लेस करेंगे ऑब्जेक्ट को तो उसकी जो आपके क्या आएगी, डिस्टेंस आएगी फ्रॉम दी पोल वो हमेशा नेगेटिव आएगी। और अगर इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है और वो कैसी है, रियल है और इन्वर्टेड है तो जाहिर सी बात है वो हमेशा किधर बनेगी, लेफ्ट हैंड साइड पे ही बनेगी, क्योंकि वर्चुअल इमेज और इरेक्ट इमेज को अपन क्या मानते हैं, मिरर के पीछे मानते हैं। तो जो भी इमेज की फॉर्मेशन हो रही है अगर वो रियल हो रही है, अगर वो इन्वर्टेड है, रियल इमेज है तो उसकी भी डिस्टेंस जो होगी, इमेज डिस्टेंस भी जो होगी वो भी कैसी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होती है अकॉर्डिंग टू दी साइन कन्वेंशन वो हमेशा कैसी होती है, नेगेटिव होती है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। यानी इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं अपन, U से सिंबलाइज करते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए अपन U सिंबल यूज़ करते हैं। फिर दूसरी बात अगर अपन बात करें किसकी, इमेज की, इमेज डिस्टेंस की अगर बात करें तो ये नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। वो डिपेंड करता है कि आपकी इमेज रियल बनी है या फिर वर्चुअल बनी है। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये नेगेटिव भी बन सकती है या यूँ कह दें कि डिस्टेंस जो होगी वो नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। उसके लिए कंडीशन क्या होगी कि इमेज कैसी होनी चाहिए, रियल होनी चाहिए, नेगेटिव अगर है तो। और अगर पॉजिटिव मतलब डिस्टेंस जो है वो पॉजिटिव आ रही है, मतलब कि आपकी जो इमेज है उसका फॉर्मेशन कैसा हुआ है, वर्चुअल फॉर्मेशन हुआ है, यानी आपकी इमेज वर्चुअल है और बिहाइंड द मिरर आपको मिल रही है। और इमेज डिस्टेंस को अपन V से सिंबलाइज करते हैं।
मान लीजिए कि ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो ये जो डिस्टेंस हो गई फ्रॉम द पोल वो क्या है इसके लिए, u है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि ये बियॉन्ड द सी था और इसका इमेज फॉर्मेशन जो हुआ वो कहाँ हो गया, बिटवीन द सी एंड एफ, तो ये हो गई इसकी इमेज। ये कैसी है, रियल है, इन्वर्टेड है, तो यहाँ की डिस्टेंस जो हो गई फ्रॉम दी पोल वो क्या हो गई, इमेज डिस्टेंस हो गई, यानी कि v हो गई। तो दोनों ही देख लीजिए कैसी है। आइए आपके पास इमेज की डिस्टेंस भी और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस भी, दोनों ही डिस्टेंस आपको कैसे लेनी पड़ेगी, विद द सिंबल ऑफ नेगेटिव, नेगेटिव सिंबल के साथ लेनी पड़ेगी, बिकॉज बोथ आर सिचुएटेड एट द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द ओरिजिन। तो ये थर्ड कन्वेंशन है कि जब भी आप लेफ्ट हैंड साइड के अंदर, कन्वेंशन थर्ड के अकॉर्डिंग लेफ्ट हैंड साइड में जब भी डिस्टेंस को मेज़र करते हैं तो वो कैसे मेज़र की जाती है, एज अ नेगेटिव सिंबल, विद द नेगेटिव सिंबल मेज़र की जाती है। बेसिकली आप जो मैथ में फंडा यूज़ करते हैं कि राइट हैंड साइड पे, ओरिजिन से राइट हैंड साइड पे जाएंगे तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस होती है और लेफ्ट हैंड साइड पे जाएंगे तो नेगेटिव एक्स एक्सिस होती है। जस्ट लाइक दैट सिमिलर ही है कि आप राइट हैंड साइड पे जाते हैं, बस ओरिजिन वहाँ O होता है, यहाँ ओरिजिन अपन ने P माना है, तो इसके राइट हैंड साइड पे जाएंगे तो वैल्यूज़ कैसी ली जाएंगी, डिस्टेंस वैल्यूज़ पॉजिटिव मैनर में ली जाएगी या पॉजिटिव सिंबल के साथ ली जाएगी। लेकिन जब भी लेफ्ट हैंड साइड के अंदर आप मूव करेंगे तो जितनी भी डिस्टेंस आप कवर करेंगे, जितनी भी डिस्टेंस आप मेज़र करेंगे, दैट विल बी इन नेगेटिव मैनर और नेगेटिव सिंबल के साथ उनको मेज़र किया जाएगा। अब बात आती है हाइट्स की। ठीक है, हाइट की अगर अपन बात करें तो हाइट अबाउ दी प्रिंसिपल एक्सिस हो सकती है या फिर बिलो दी यानी नीचे की तरफ हो सकती है या ऊपर की तरफ। ऑब्जेक्ट हमेशा ऊपर ही रखा जाता है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो उसके लिए आपको पता है कि एक्स के ऊपर परपेंडिकुलरली कौन सी एक्सिस अपन मानते हैं, वाई एक्सिस मानते हैं। ठीक है, तो वाई एक्सिस के रिगार्डिंग अगर आप लेंगे, डिस्टेंस मेज़र करेंगे, ऊपर की तरफ अगर आप जाते हैं तो आपको पता है कि कौन सी वाली एक्सिस आती है, प्लस वाई एक्सिस आती है, और नीचे की तरफ जाते हैं तो माइनस वाई एक्सिस आती है। तो जब भी आप प्रिंसिपल एक्सिस से अपर साइड की तरफ मूव करते हैं और डिस्टेंस मेज़र करते हैं, और डिस्टेंस की जगह अगर हाइट वर्ड भी यूज़ कर ले तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट और इमेज की क्या कर रहे हैं अपन, हाइट मेज़र कर रहे हैं। तो इफ़ यू आर मेजरिंग द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, इफ़ यू आर मेजरिंग हाइट ऑफ द इमेज अबाउ द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी इस प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउ अगर आप मेज़र कर रहे हैं हाइट, देन यू विल टेक इट एज अ पॉजिटिव बिकॉज यू आर मूविंग अलॉन्ग विद द प्लस वाई एक्सिस। ये नेक्स्ट कन्वेंशन है कि जब भी आप प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ मूव करें या प्लस वाई एक्सिस की तरफ मूव करें, तो जो भी आप हाइट लें, जो भी आप न्यूमेरिकल वैल्यू लें फॉर द डिस्टेंस, फॉर द हाइट, तो आपको कैसी लेनी पड़ेगी, वो पॉजिटिव मैनर में लेनी पड़ेगी, विद द पॉजिटिव सिंबल लेनी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन आपको पता है कि जो भी रियल बनेंगी इमेजेस वो हमेशा कैसी बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, यानी प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ उनकी हाइट होगी। जैसे कि इसी की बात कर लें, ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ है तो इसकी हाइट कैसी आ जाएगी, आपकी पॉजिटिव आ जाएगी। लेकिन इमेज की हाइट अगर अपन बात करें तो इमेज की हाइट आपको अगर रियल बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है, तो बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस आपको हाइट मेज़र करनी पड़ेगी, और उस टाइम पर आप किस तरफ मूव कर रहे हो, माइनस वाई एक्सिस की तरफ मूव कर रहे हो, तो आपको उसकी हाइट की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो भी कैसे लेनी पड़ेगी, नेगेटिव ही लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो बात आती है किसकी, हाइट्स की। हाइट्स ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज, इसको अगर डिस्कस करें तो आपको पता है कि इफ यू आर मूविंग
along with plus y axis or above the principal axis. Principal axis, then value will be in पॉजिटिव. किस में ली जाएगी? पॉजिटिव में ली जाएगी. बेसिकली अपन क्या कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट की हाइट जो होगी हमेशा, यहाँ पे तो नहीं आएगा, यहाँ मैं इरेज कर देती हूँ इसको. देखिए ऑब्जेक्ट की जो हाइट होती है उसको अपन x से सिंबलाइज कर देते हैं और इमेज की जो हाइट है उसको अपन h डैश ले लेते हैं. ठीक है, तो ऑब्जेक्ट हाइट ऑलवेज विल बी इन पॉजिटिव. पॉजिटिव ही होगी हमेशा. क्यों होगी? तो आपको पता है क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ होता है? प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ होता है, अबाउ दी प्रिंसिपल एक्सिस है. या यूँ कह दें कि जब भी आप हाइट को मेज़र करेंगे तो वो प्लस वाई एक्सिस के अलॉन्ग मेज़र की जाएगी. तो प्लस वाई एक्सिस है तो ऑब्जेक्ट की हाइट आपकी कैसी होगी? पॉजिटिव होगी. लेकिन इमेज हाइट की अगर बात करें तो वैसे ही जैसे कि अपन ने इमेज की पोजीशन के बारे में जब बात की थी या इमेज की डिस्टेंस के बारे में जब अपन ने बात करी थी तो दो आपको केसेस मिले थे. एक रियल वाला मिला था एक और एक वर्चुअल वाला मिला था. तो एक में पॉजिटिव थे एक में नेगेटिव थे. तो वैसे ही आपको इमेज हाइट भी दो कंडीशंस के अंदर प्रोवाइड होगी. कैसे कि इमेज कैसी हो सकती है? रियल हो सकती है और इमेज कैसी हो सकती है? वर्चुअल भी हो सकती है. आपको पता है कि रियल अगर है तो इन्वर्टेड होगी. इन्वर्टेड है तो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की तरफ हाइट मेज़र की जाएगी और अगर वर्चुअल है तो इरेक्ट होगी. इरेक्ट है तो प्लस वाई एक्सिस यानी अबाउ द प्रिंसिपल एक्सिस उसकी हाइट मेज़र की जाएगी. तो जाहिर सी बात है अगर रियल है, रियल जैसे कि ये है, रियल है मतलब कि इन्वर्टेड है. इन्वर्टेड है मतलब कि किस तरफ मूव कर रहे हैं? सेकंड केस. इसका फर्स्ट केस तो क्या था कि प्लस वाई एक्सिस की तरफ मूव कर रहे हो और सेकंड केस के अकॉर्डिंग अगर माइनस वाई एक्सिस की तरफ मूव कर रहे हो या बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस मूव कर रहे हो तो आपको जो भी न्यूमेरिकल वैल्यूज लेनी होगी वो कैसे लेनी होगी? नेगेटिव लेनी होगी क्योंकि माइनस वाई एक्सिस की तरफ आप मूव कर रहे हो. तो रियल जब भी इमेज बनेगी आपको हाइट कैसी मिलेगी? नेगेटिव मिलेगी क्योंकि माइनस वाई एक्सिस की तरफ आप मूव कर रहे हो. लेकिन वर्चुअल अगर इमेज है तो इरेक्ट मिलती है, सीधी मिलती है और किसकी तरफ मिलती है? प्लस वाई एक्सिस की तरफ मिलती है. यानी वर्चुअल इमेज के लिए आपको हाइट मेजर करते टाइम सिंबल कैसा यूज़ करना पड़ेगा? पॉजिटिव सिंबल यूज़ करना पड़ेगा. ठीक है, अब अगर अपन बात करें कि बेसिकली आपने क्या क्या साइन कन्वेंशंस यूज़ करे हैं, उनके लिए क्या क्या आपने रूल्स फॉलो करे हैं, तो इस वाले डायग्राम में आप क्या बताएंगे? देखिए ये पॉजिटिव डिस्टेंस हो गई फ्रॉम दी प्रिंसिपल एक्स फ्रॉम दी पोल क्योंकि ये ओरिजिन से मेजर हो रही है. ये पॉजिटिव हो गई, ये नेगेटिव हो गई. ठीक है, हाइट अबाउ दी प्रिंसिपल एक्सिस कैसी होगी? पॉजिटिव होगी और बिलो दी प्रिंसिपल एक्सिस कैसी होगी? नेगेटिव होगी. तो टोटल यही है साइन कन्वेंशन कि अगर पहला कन्वेंशन क्या था कि जितने भी डिस्टेंस मेजर की जाएगी वो कहाँ से मेजर की जाएगी? पोल से मेजर की जाएगी. मींस वी आर कंसिडरिंग द पोल एज अ ओरिजिन पॉइंट. ठीक है, तो पोल से अपन कंसिडर कर रहे हैं. उसके बाद दूसरी चीज़ अपन ने क्या देखी थी कि पोल से तो कंसिडर करते ही हैं, उसके अलावा प्रिंसिपल एक्सिस को अपन
किसके फॉर्म में लेते हैं, एक्स डैश एक्सिस के फॉर्म में ले लेते हैं, जहाँ पे जब आप रिफ्लेक्टिंग सरफेस से लेफ्ट हैंड मान लीजिए या पोल से लेफ्ट हैंड मान लीजिए, जब पोल से लेफ्ट हैंड साइड पर मूव करते हैं या ओरिजिन से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मूव करते हैं, तो जितनी भी डिस्टेंसेस मेज़र की जाती है वो सारी की सारी कैसी होती है, नेगेटिव होती है। जब भी आप पोल से राइट हैंड साइड की तरफ मूव करते हैं या प्लस एक्स एक्सिस की तरफ मूव करते हैं, तो जितनी भी डिस्टेंस मेज़र करते हैं वो सारी की सारी पॉजिटिव मानी जाती है। नेक्स्ट अपन जब बात करते हैं कि परपेंडिकुलरली अगर प्रिंसिपल एक्सिस के आप हाइट्स अबाव या फिर बिलो, या तो ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ जब डिस्टेंस मेज़र करेंगे या हाइट मेज़र करेंगे ऑब्जेक्ट की या फिर इमेज की, तो उसके लिए भी यहाँ पे कन्वेंशन दिया हुआ है कि अगर आप अबाउ द एक्सिस जा रहे हैं या प्लस वाई एक्सिस की तरफ अगर आप मूव कर रहे हैं, तो हाइट हमेशा या जो भी आप न्यूमेरिकल वैल्यू ले रहे हैं वो हमेशा कैसी आएगी, प्लस में आएगी, पॉजिटिव आएगी, बिकॉज यू आर मूविंग विद दी प्लस वाई एक्सिस। और अगर आप नीचे की तरफ मूव कर रहे हो तो फिर वो क्या आ जाएगी, आपके नेगेटिव मैनर में आएगी, बिकॉज यू आर मूविंग विद दी माइनस वाई एक्सिस। तो ये आपकी टोटल क्या है, साइन कन्वेंशन मेथड फॉर द डिस्टेंस मेजरमेंट्स। और इसे अनदर नेम कौन सा होता है इसका, कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। ठीक है, तो इसे कार्टेशियन साइन कन्वेंशन मेथड भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा कि अगर आपको साइन कन्वेंशन पूछे या फिर नॉर्मली साइन कन्वेंशन पूछ ले तो कोई डिफरेंस नहीं है, बात एक ही है, दोनों एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि ये दोनों एक ही चीज़ के लिए यूज़ की जाने वाली टर्म्स हैं। ठीक है, जब अपने बात कर ही ली है कि डिस्टेंस जो है ऑब्जेक्ट की और इमेज की क्या क्या होती है, भाई ऑब्जेक्ट को अपन जब डिस्टेंस को मेज़र करते हैं तो यू से सिंबलाइज करते हैं, और इमेज को जब अपन मेज़र करते हैं डिस्टेंस को तो वी से सिंबलाइज करते हैं। वी ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड अबाउट द फोकल लेंथ ऑल्सो, और उसको अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं वो भी आपको पता है, स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अब अपन देखते हैं इनके बीच का रिलेशन, किसके बीच का रिलेशन, इन तीनों डिस्टेंस के बीच का रिलेशन। कौन कौन सी वाली डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, यू, वी और एफ। यू क्या है, डिस्टेंस या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पोल, और वी क्या है, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द पोल, और एफ क्या है, फोकल लेंथ या फोकस डिस्टेंस फ्रॉम द पोल। तो इन तीनों के अंदर जो रिलेशन होता है यू, वी और एफ में, फॉर द मिरर्स, किसकी बात कर रहे हैं अपन, मिरर्स की बात कर रहे हैं। ऐसा ही रिलेशन अपन लेंसेज में भी देखेंगे। तो अभी अपन बात किसकी कर रहे हैं, मिरर्स की बात कर रहे हैं। तो मिरर्स के अंदर जब अपन इस चीज़ को रिगार्ड करते हैं या इस चीज़ को डिस्कस करते हैं तो इस रिलेशन को कहा जाता है मिरर फॉर्मूला, यानी बेसिकली रिलेशन बिटवीन द U, V and F। U, V और F के बीच का जो क्या होता है रिलेशन, उसको रिप्रेजेंट करने वाला जो फॉर्मूला है दैट इज नोन एज मिरर फॉर्मूला। आपको पता है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, u, और इमेज डिस्टेंस क्या है, v। थर्ड क्या है, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या है, f। इन तीनों के बीच का रिलेशन मिरर्स के लिए क्या होता है,
1 by f is equals to 1 by u plus 1 by v। ये क्या है? मिरर फॉर्मूला। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? मिरर फॉर्मूला कहा जाता है। अब कोई मैटर नहीं करता कि क्योंकि कई बार क्वेश्चन आ ही जाएंगे कि मैम बुक के अंदर तो ऐसे लिखा हुआ है, तो प्लस सिंबल में कोई मैटर नहीं करता कि किस तरह से आप मिरर फॉर्मूले को प्लस माइनस में फ़र्क पड़ जाएगा, क्योंकि फिर सिंबल्स भी आप यूज़ करेंगे ना। तो ध्यान रखिएगा, ये आपको बुक में दिया हुआ है तो आप बुक को ही रिगार्ड करके चलिए कि बुक में क्या दिया हुआ है, क्योंकि फिर से कंफ्यूजन क्रिएट करो। तो ध्यान रखिएगा, ये आपका क्या है? मिरर फॉर्मूला। यानी एक तरीके से ये क्या है? इन्वर्जन है या प्रोपोर्शनल और इन्वर्टेड प्रोपोर्शनल तो जानते ही हैं आप। तो एक तरीके से इसका जो ये कन्वर्जन है वो मिरर फॉर्मूले के फॉर्म में कंसिडर किया जाता है। और इस रिलेशन के बेस पे आई थिंक आपको 3 से 4 न्यूमेरिकल्स भी दिए हुए हैं आपकी बुक में एज अ एग्जाम्पल। बैक क्वेश्चंस तो हैं ही, साथ में न्यूमेरिकल्स भी हैं एग्जाम्पल्स के फॉर्म में, तो उनको भी आप कंसिडर करिएगा कि इस फॉर्मूले के थ्रू किस तरीके से आप उसे सॉल्व करेंगे। क्योंकि कई न्यूमेरिकल्स जो आपके हैं उनमें कईयों में एफ दिया हुआ होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दी हुई होगी और इमेज डिस्टेंस पूछ ली जाएगी कि कहाँ पर ऑब्जेक्ट का जो यहाँ पे रखा हुआ है उसका इमेज कहाँ पर आपको मिलेगा। ठीक है, या फिर इमेज और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दोनों दे दी जाएगी और पूछ लेगा कि बताइए कि ये मिरर है, मिरर का नाम भी दे सकता है कि कॉनकेव मिरर है या कॉन्वेक्स मिरर है, या कई बार उसका नेचर पूछ लेता है कि बताइए कि ये किस तरीके का मिरर है, कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है। तो अकॉर्डिंग टू द न्यूमेरिकल वैल्यूज़ आप डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि फोकल लेंथ आपको कैसे मिल गई? नेगेटिव। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि फोकल लेंथ के बेस पे भी आप क्या बता सकते हो कि कैसा मिरर है, क्योंकि आपको पता है कि कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ जो होती है वो दोनों के लिए सिंबल अलग अलग आएगा। कैसे आएगा? देखो, आइडेंटिफिकेशन के लिए बता रही हूँ, जस्ट लाइक ट्रिक। वैसे ट्रिक तो नहीं बोल सकते, कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। जैसे कि आप बात कर रहे हैं कॉनकेव मिरर की और कॉन्वेक्स मिरर की, तो कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में जो डिफरेंस अपन ने देखा था वो ये था कि इसका फोकस जो होता है वो इन फ्रंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, और इसका जो फोकस होता है वो बिहाइंड द मिरर या बिहाइंड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। तो फोकस से ही पता चल जाएगा कि कॉन्वेक्स मिरर कौन सा है और कॉनकेव मिरर कौन सा है। क्यों पता चल जाएगा? उसके सिंबल से, क्योंकि अपन जब भी साइन कन्वेंशन यूज़ करेंगे आपको पता है कि कॉनकेव मिरर के लिए जो फोकल लेंथ आएगी वो कैसी आएगी? यहाँ पर नेगेटिव आएगी, और यहाँ पर कैसी आएगी? पॉजिटिव आएगी। ठीक है, तो न्यूमेरिकल कैसे पूछा जाएगा? न्यूमेरिकल्स आपके आ जाएंगे किस तरीके से कि ऑब्जेक्ट इतनी डिस्टेंस पे था और जैसे 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और उसका 30 सेंटीमीटर पे जाकर ऑब्जेक्ट आपको इमेज फॉर्म करता है। बताइए उसकी फोकल लेंथ क्या है, और फोकल लेंथ अगर आपको मिल गई है तो बताइए कि उसका उस मिरर का नेचर क्या है, कॉनकेव है, डाइवर्जिंग है या कन्वर्जिंग है, या तो यूँ पूछ लेगा या फिर कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है। तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो यू शुड बी रेडी फॉर द एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी, कि न्यूमेरिकल्स आप जितने ज़्यादा सॉल्व करेंगे वही बात आ जाती है कि मैथ्स के अंदर जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना इजी आपको लगेगा मैथ्स, और उतना इजी आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो वैसे ही फिज़िक्स में भी वही होगा कि न्यूमेरिकल की जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका स्मूथ हैंड हो जाएगा, उतना ही ज़्यादा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे, और जहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है वहाँ पर जाहिर सी बात है आप
न्यूमेरिकल वैल्यूज़ ही सही नहीं पुट कर पाएंगे, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ सही नहीं पुट कर पाएंगे तो जाहिर सी बात है न्यूमेरिकल भी नहीं हो पाएगा। तो जहाँ तक है इस मेथड का सवाल, तो इस मेथड के रिगार्डिंग या इस मेथड से डिपेंडेबल जितने भी एग्जांपल्स हैं वो पहले तो वो सॉल्व करिएगा जस्ट लाइक अ होमवर्क।